तो हाय बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है एजुकेशनल व्हील चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 9 के पूरे मैथ का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आयत के बारे में देखेंगे, यानी रेक्टेंगल। तो इसका यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, इसमें ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई। लंबाई को हम लोग L से और चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई ये है और ये चौड़ाई है, दोनों का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई है, यानी L प्लस B लिखा हुआ है। उसके बाद आयत का विकर्ण निकालने के लिए हम कर सकते हैं रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इससे हम लोग आयत का विकर्ण निकाल पाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई से हम लोग आयत की लंबाई निकाल सकते हैं। उसी के सहारे हम लोग आयत का चौड़ा भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बटा लंबाई, इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे है वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर का पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी आप जानते हैं वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड में है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 भुजा है तो सब एक भुजा लेंगे और उसमें 4 से गुना कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद हमारा है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है रूट 2 गुना 1 भुजा, यानी कि ये विकर्ण आपका दिया हुआ है, निकालने के लिए रूट 2 गुना ए, यानी ए का मतलब होता है एक भुजा। तो उसके बाद है वर्ग की एक भुजा। वर्ग की एक भुजा निकालने के लिए विकर्ण बटा दो, ये विकर्ण है, इसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो कोई एक भुजा निकल जाएगा और एक भुजा ही सबकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, उससे सभी भुजा निकल जाएगी। उसके बाद है वर्ग की एक भुजा, ये हम इसको दोहरा दिए। तो इसका एक और फार्मूला होता है कि परिमाप बटा 4। परिमाप बटा 4 से आप वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं, चाहे विकर्ण बटा 2 कर देंगे तभी भी रूट 2, तभी भुजा आपका निकल जाएगा। उसके बाद थर्ड में है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना संगत ऊंचाई, इसको हम लोग शीर्षलंब भी कह सकते हैं। ये ए बी सी इंटू ए डी लिख के आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल में डिनोट किए हैं, तो उससे थोड़ा उससे मतलब फॉर्मूला एक तरह से दिखने में भी ढंग लगता है उसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 गुना BC गुना AD, यानी कि देखिए ये हमारा BC दिया हुआ है और ये AD दिया हुआ है, उसको 1/2 से गुना करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज पर काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक रचना करके यहाँ पे 90 डिग्री दिखाए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद हमारा 4 नंबर पे है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में परिमाप निकालना होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज की सभी भुजा अलग अलग होती है, तो सभी भुजा को जोड़ देंगे, यानी A प्लस B प्लस C, तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप तो यानी कि परिमाप बटा 2 कर देंगे तो हमारा उससे अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हीरोन का सूत्र लग जाएगा, यानी कि रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ये हमारा हीरोन का सूत्र है, यही इस पर लगेगा। उसके बाद 5 नंबर में है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी सभी भुजा बराबर होगी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यानी कि रूट 3/4 करके और ये भुजा दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे हम समद्विबाहु लिख दिए हैं गलती से, तो इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। उसके बाद यहाँ पे आया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये भी समबाहु है, समद्विबाहु लिखा गया है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो रूट 3/4 गुना भुजा। रूट 3/4 गुना भुजा से क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकल जाएगा। उसके बाद ये हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/4 B लिख के, यानी कि रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे आप B और A से कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि B यानी इसको डिनोट किया गया है, A मतलब इन दोनों को डिनोट किया गया है, क्योंकि इसमें दोनों भुजा बराबर होती है, तो इन दोनों को A लिखा गया है। उसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2A प्लस B लिखा गया है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 गुना रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उसके बाद 7 नंबर में हमारा दिया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस त्रिक से हम समकोण त्रिभुज को देखेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद अगर इसी के सहारे आप देखेंगे तो ये हमारा आधार है ना, ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो उसके बाद लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर में हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लास्ट में निकालेंगे तो इसका बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ये हम पीछे देख लिए थे आपका। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट फार्मूला आपको पढ़ाएंगे, यानी कि घन घनाभ वर्ग ये सब वाला, तो उसमें ये हम इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही।
अगर इससे आगे भी बहुत सारा फार्मूला है उसको देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।